जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्रीरेट एजुकेशनल नॉलेज पर। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का 2020 का प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर। इसके कुछ प्रश्न हम एक अलग वीडियो में करवा दिए थे, कुछ बाकी थे, तो उनको आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो भी इधर हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ही लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग बड़े व्यवस्थित तरीके से उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए और एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और ये प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों, अब समय भी दूर नहीं है कि हमारा परीक्षा प्रारंभ हो, तो उससे पहले आप अपने इस विषय की अच्छे से तैयारी कर लें। सामाजिक विज्ञान तो पहले हम रोजाना की तरह आज भी बहुविकल्पी प्रश्न ही पहले देखेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह देश कौन है? जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड? तो यहाँ फ्रांस हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा की घटना? तो इसका जो आंसर होगा चौरी चौरा की घटना है। करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी? तो यहाँ महात्मा गांधी जी का ये नारा था। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? जोसेफ गैरिबाल्डी, ऑटोवान बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम? तो जोसेफ गैरिबाल्डी। आप लोग को ये देखिए रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि उधर जब हम वीडियो लेकर के आ रहे थे केवल बहुविकल्पी प्रश्न के, तो उसमें भी ये कई बार क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। भारत में कुल कितने संघीय राज्य? देखिए, पूरे संघ पूछेगा तब आप केंद्र शासित बताएंगे। यहाँ संघीय राज्य पूछ रहा है, तो वर्तमान में देखिए टोटल 28 हैं। कंफ्यूज होकर के 29 ना लगाइएगा, क्योंकि अभी भी कुछ लोग के दिमाग में ये होगा कि भारत में कुल 29 राज्य हैं। वो गलत है, 28 राज्य हो गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य के दर्जे में नहीं है। उसके जो हिस्से हैं वह केंद्र शासित राज्य के दर्जे में आ गया, अर्थात उसको राज्य के दर्जे से हटा दिया गया है संघ से। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक राष्ट्रीय दल पार्टी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी? तो बहुजन समाज पार्टी। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, राजस्थान, बिहार, गुजरात? कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मन लगा करके क्लास को देखें, समझें, तो बड़े आसानी से 2 बार में ये याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? देखिए, वहाँ पाई जाती है, यहाँ नहीं पाई जाती है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश? तो यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। बाकी इन तीनों राज्यों में काली मिट्टी की उपलब्धता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट, जौ, कॉफी, रबर?
तो जूट, रेशेदार का मतलब क्या होता है? जिससे रेशे निकलते हैं, अर्थात रेशा बनाया जाता है, सुतरी बनाई जाती है, धागे बनाए जाते हैं, रस्सी बनाए जाते हैं, वो रेशेदार होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है? दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु। ये इलेक्ट्रॉनिक शहर या इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के भी नाम से जाना जाता है। मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री। तो यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक यानी मुद्रा के साथ साथ वह सभी बैंकों का निगरानी भी करता है। अर्थात ये कह लीजिए सभी बैंकों का मुखिया कौन होता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य। देखिए यहाँ ऑप्शंस लिखना भूल गए हैं, सॉरी। दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य, दो गांवों के। तो देखिए विदेश यानी देश से बाहर, तो यहाँ दो देशों के मध्य या बीच में होता है विदेशी व्यापार, ऑप्शन नंबर क। अब यहाँ से शुरू होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 3-4 प्रश्न हैं, हम इनको भी देख लेंगे। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? ध्यान से समझिए। मौसमी बेरोजगारी का मतलब है साल के कुछ महीनों में लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। यह तब होता है जब साल के कुछ खास समय में श्रम की मांग कम होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, कभी कभी एक मौसम या एक सीजन आता है जब हमें बहुत ज़्यादा लेबरों और श्रमिकों की ज़रूरत होती है, जैसे गेहूं की कटाई, धान की रुपाई। तो उस समय हमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा लेबरों की ज़रूरत। तो उस समय जो श्रम होता है, मजदूरों को मजदूरी मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। लेकिन एक समय आता है कि सारे लोग बैठे रहते हैं, खाली रहते हैं, और उनको उस समय कोई रोजगार नहीं होता है। तो कहीं न कहीं मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत ही देखा जाता है। चेक किसे कहते हैं? चेक एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके जरिए एक व्यक्ति के बैंक खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे भेजे जाते हैं। चेक बैंक को खाताधारक के खाते से चेक पर लिखे गए व्यक्ति का संस्था को एक निश्चित रकम भेजने का आदेश देता है। अर्थात जिस किसी व्यक्ति का चेक होता है उसके द्वारा जो लिखित धनराशि होती है, बैंक उस पर कार्रवाई करके दूसरे व्यक्ति के खाते में या उस व्यक्ति के हाथ में धनराशि क्या करता है? दे देता है। और देखिए चेक क्या है? चेक एक लिखित, दिनांकित और हस्ताक्षरित ड्राफ्ट होता है। चेक पर डेट भी होता है, हस्ताक्षर भी होते हैं, और वह एक कागज होता है, ड्राफ्ट। चेक चालू खाते या बचत खाते, जिन्हें आप करंट और सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं, के लिए जारी किया जा सकता है। यानी ये दो खाते होते हैं, करंट अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट, और इन दोनों पे चेक जारी होता है। कौन जारी करता है? बैंक। चेक आमतौर पर जारी दिनांक से 6 महीने के लिए वैध होता है। तो ये कुछ चेक के विशेषताएं थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। बैंक के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। भाई बैंक के कार्य क्या है? आप लोग को तो बहुत अच्छे से पता होंगे, क्योंकि पैसे का लेन देन सभी लोग करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं उनको हम अपने प्रश्न के माध्यम से बता देते हैं। बैंक के कुछ प्रमुख कार्य ये रहे, क्या क्या? जनता से पैसे जमा कराना, ठीक है। जनता को ऋण और अग्रिम धन देना, बैंक से हम लोन भी लेते हैं जिन्हें ऋण कहते हैं। ग्राहकों के लिए एजेंट का काम करना, विविध सेवाएं देना, जैसे पैसे जमा कराना, लोन देना, गिरवी रखना, ये सब काम कौन करता है? बैंक।
नगद, ओवरड्राफ्ट जारी करना, ऋण पत्र जारी करना, ये सब बैंक के मुख्य कार्य हैं। यहाँ तो फिलहाल दो ही पूछा है, लेकिन हम इतना बता दिए। अगला जो हमारा प्रश्न है, जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता क्या है? ये बात उनको बड़े ध्यान से समझनी चाहिए जिनको जल बहाने में या अनावश्यक खर्च करने में बहुत मजा आता है। जल किसी क्षेत्र में पानी की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्रोत नहीं होते तो इसे जल दुर्लभता कहते हैं। अर्थात मान लीजिए कहीं 4 व्यक्ति रह रहे हों और उनको 100 लीटर जल का जरूरत हो एक दिन में, और वहाँ 50 लीटर ही उपलब्ध हो पाए, तो वहाँ क्या है? जल दुर्लभता है। दुनिया में मौजूद पानी का सिर्फ 2.5 हिस्सा ही मीठा पानी यानी शुद्ध पानी है जो हम पीते हैं दुनिया भर में, और ये भी धीरे धीरे इसकी भी मात्रा कम हो रही, क्योंकि हमारी आबादी क्या हो रही है? बढ़ रही है। पहले 100 लीटर में 10 लोग पीते थे, अब 100 लीटर में 15 लोग पियेंगे, 20 लोग पियेंगे, तो धीरे धीरे जल का स्तर क्या होगा? कम हो जाएगा। बढ़ती आबादी की वजह से हर व्यक्ति को मिलने वाला पानी कम होता जा रहा है। तो दोस्तों, आज का ये हमारा कुछ प्रश्न था। 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस थे, उसको भी हमने सॉल्व करा दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक कमेंट्स करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।